हाय एवरीवन, आई एम युरादित सर। थैंक यू सो मच फॉर क्लिकिंग दिस वीडियो। स्वागत है आपका उदित एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम बात करेंगे डी फार्म एंट्रेंस एग्जाम 2026। जी हाँ, इस बार अगर डी फार्म में एडमिशन लेने का सोच रहे हैं तो आपको जो एंट्रेंस एग्जाम देना है 2026 में, उसके लिए बहुत बेहतरीन तरीके से आपके लिए रैंकर सीरीज लाया गया है, जिसको आप पढ़ के बहुत अच्छे तरीके से नंबर गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो रैंकर सीरीज में आज जो सब्जेक्ट कवर करने वाले हैं वो सब्जेक्ट है केमिस्ट्री। उम्मीद है कल बायोलॉजी के लेक्चर्स बहुत अच्छे से आप देखे होंगे रैंकर सीरीज का, जिसमें मिथिलेश सर बहुत अच्छे से कंटिन्यू किए। आज हम केमिस्ट्री की बातें करेंगे, केमिस्ट्री के क्वेश्चन को देखेंगे कि केमिस्ट्री किस तरह का होगा, किस तरह के क्वेश्चन उठाए जा सकते हैं। तो बिल्कुल आपको बहुत अच्छे से आइडिया मिल जाएगा आज की क्लास को देखकर। तो लास्ट तक जरूर जुड़े रहिएगा। अगर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए लेट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। एक और अनाउंसमेंट कि अगर आप उदित एकेडमी के टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से नहीं ज्वाइन हैं तो ज्वाइन हो जाइएगा, क्योंकि वहां पे फ्री में पीडीएफ नोट्स अवेलेबल कराया जाता है। जो अभी आपको जो पढ़ाया जाएगा रैंकर सीरीज में, उसके पीडीएफ वहां पे सेंड कर दिए जाएंगे, जिससे आप फ्यूचर में रिवीजन बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं और आपको सारे अपडेट्स भी वहां पे मिल जाया करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं किस तरह के क्वेश्चंस केमिस्ट्री में होने वाले हैं, कैसे कैसे रहते हैं। आइए चलिए देखते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। अकॉर्डिंग टू अरेनियस थ्योरी ए बेस इज ए सब्सटेंस विच। क्वेश्चन है कि अरेनियस थ्योरी के अनुसार बेस एक ऐसा पदार्थ है जो, अब देखिए बेस का मतलब होता है क्षार। कहीं ना कहीं बचपन में पढ़े होंगे अम्ल और क्षार के बारे में, जिसको इंग्लिश में एसिड और बेस कहते हैं। क्या होता है एसिड, क्या होता है बेस? अब लग रहा होगा सर कितना इजी टॉपिक है, लेकिन इससे भी क्वेश्चन उठाए जा सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो तीन तरह के साइंटिस्ट थे, जिसका नाम था, एक का नाम था अरेनियस सर, ठीक है, जिसको हम अरेनियस सर कहते हैं। दूसरा थे ब्रास्टेड एंड ल्यूरी सर, एंड लास्ट थे आपका लुईस सर। ये तीनों लोग अपने अलग अलग डिफिनेशन दिए कि अम्ल क्या होता है, एसिड क्या होता है और बेस क्या होता है, मतलब क्षार क्या होता है। तो वहां से क्वेश्चन उठाया है कि अरेनियस सर के अकॉर्डिंग अपने नाम पे एक थ्योरी दे दिए। ठीक है, अपने ही नाम पे थ्योरी दिए, जिसका नाम पड़ा अरेनियस थ्योरी। ठीक है, तो अरेनियस थ्योरी के अनुसार बेस क्या होता है, क्षार क्या होता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो आई होप कि आपको पता होगा। नहीं पता होगा तो हम तो हैं ही बताने के लिए। चलिए देखते हैं क्या होता है अरेनियस थ्योरी। देखिए अरेनियस थ्योरी क्या होता है, तो सबसे पहले हम जानते हैं एसिड के बारे में, मतलब अम्ल के बारे में। सबसे पहले देखते हैं कि अरेनियस सर के अकॉर्डिंग अम्ल क्या होता है। तो अकॉर्डिंग टू अरेनियस थ्योरी के अनुसार एसिड वह पदार्थ होता है, एसिड इज ए सब्सटेंस विच गिव्स हाइड्रोजन आयन इन वाटर एक्वस मीडियम। क्या कह रहे हैं? अम्ल वह पदार्थ होता है जो पानी में, एक्वस मीडियम में, वाटर में हाइड्रोजन H+ आयन देता है। नहीं समझ में आया? अम्ल एसिड वह पदार्थ होता है जो पानी में, एक्वस मीडियम में H+ आयन देता है, वही एसिड होता है। जैसे आपका मान लीजिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, HCl है, तो जूम करके अगर दिखाएं आपको, यहाँ पे है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, अगर इसको वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो देखिए यहाँ पे H+ आयंस में टूट जाएंगे ये। ठीक है, ये जो आपको प्लस माइनस दिख रहा है ना, ये आयंस होता है। तो यहाँ पे देखिए H जो है H+ में हो गया और जो Cl है वो Cl- में हो गया। अब यहाँ पे लिखा हुआ AQ का मतलब होता है एक्वस, और एक्वस मतलब होता है पानी। ठीक है, तो जब भी हम HCl को पानी के साथ रिएक्शन कराते हैं, इनका कहना यह है कि वो H+ देगा, वो क्या होगा, एसिड कहलाएगा। ऐसे ही H2SO4 जो होता है सल्फ्यूरिक एसिड, इसको वाटर के साथ रिएक्शन कराए, वाटर में डिजॉल्व किए, तो क्या कह रहा है कि जो H+ दे रहा है, जो H2 था, तो H2+ नहीं लिखा जाता है, 2H लिखा जाता है, जैसा कि आपको पता होगा। तो 2H+ हो गया, एक्वस मतलब पानी, और आपका SO4-, तो जो H+ दे रहा है, जो भी यहाँ पे कंपाउंड्स H+ देंगे वही एसिड कहलाएंगे। इन सर का कहना है, अरेनियस सर का। समझ में आया? बेस क्या होता है? यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा था कि आपसे पूछ रहा है बेस मतलब क्षार क्या होता है। बेस भी देख लेते हैं। बेस इज ए सब्सटेंस, बेस वह पदार्थ होता है, क्षार वह पदार्थ होता है विच गिव्स हाइड्रोक्सिल आयन, मतलब OH- आयन को कहा कि जो OH- आयन, जिसको हाइड्रोक्सिल आयन, ठीक है, इन वाटर एक्वस मीडियम। एसिड वह होता है, अम्ल वह होता है जो H+ हाइड्रोजन आयन देता है पानी में। बेस वह पदार्थ होता है जो OH- आयन देता है, जिसको हाइड्रोक्सिल आयन कहते हैं, पानी में देता है, एक्वस मीडियम में। ठीक है, अब जैसे कि बात करें KOH, ठीक है, KOH को अगर हम वाटर के साथ कर रहे हैं तो क्या दे रहा है, K+ एक्वस में और OH-।
ठीक है। अब देखिए ये जो OH माइनस दे रहा है, हाइड्रोक्सिल आयन दे रहा है पानी में, वो क्या कहलाएगा? बेस कहलाएगा, क्षार कहलाएगा। ऐसे ही देखिए NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस होता है, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब NH4 की बात करें तो NH4 प्लस हो गया और OH माइनस हो गया, ठीक है। NH4 पे प्लस आयन आएंगे और OH पे माइनस आयन आएंगे, तो जो भी OH माइनस आयन दे रहे हैं पानी में, सर का कहना है कि वही बेस कहलाता है, क्षार कहलाता है। समझ में आया? तो ये चीजें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि एसिड बेस अरेनियस सर के अकॉर्डिंग क्या है और इनकी कमियां क्या रह गई कि आगे और भी साइंटिस्ट को लाना पड़ा एसिड बेस का एग्जांपल, ठीक है, डिफिनीशंस। ठीक है, तो चलिए, तो आपको अभी क्वेश्चन आपके पास क्या था कि अरेनियस सर के अनुसार बेस कैसा पदार्थ होता है। अब बताइए, एक्सेप्ट प्रोटॉन, जो प्रोटॉन को स्वीकार करता है, प्रोड्यूस H प्लस आयंस, जो H प्लस आयंस को उत्पन्न करता है, प्रोड्यूस OH माइनस आयंस इन वाटर, जो पानी में OH माइनस आयंस देता है वो बेस होता है, या एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। सिंपल, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट कि बेस वह पदार्थ होता है अरेनियस सर के अकॉर्डिंग जो OH माइनस आयन देता है पानी में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सी वाला होगा, ध्यान रखिएगा, सी राइट आंसर है। जल में OH माइनस आयन उत्पन्न करता है वही बेस कहलाता है। क्लियर? चलिए, अब एसिड पूछे चाहे बेस पूछे, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाना चाहिए। ओके, चलिए, एसिड वह होता है जो हाइड्रोजन H प्लस आयन देता है पानी में, और बेस वह होता है जो OH माइनस आयन हाइड्रोक्सिल आयन देता है पानी, जिसको कहते हैं एक्वस मीडियम। ठीक है, पानी वाला माध्यम एक्वस मीडियम। ठीक, अब इनकी कमियां क्या रह गई कि दो साइंटिस्ट और आए, ब्रॉस्टेड, लुईस सर और उसके बाद लुईस सर। क्या कमी रह गई अरेनियस सर के अकॉर्डिंग? कमियों से भी क्वेश्चन कभी कभी उठाया जा सकता है। क्या कमियां रह गई, आइए देखते हैं। लिमिटेशन ऑफ अरेनियस थ्योरी, अरेनियस थ्योरी की कमियां। पहली कमी ये बताए कि ओनली अप्लाइज टू वाटर, सिर्फ पानी पर लागू होती है, सिर्फ पानी पर। कह रहे थे ना कि एसिड वह होता है जो H प्लस आयन देता है, हाइड्रोजन आयन देता है एक्वस मीडियम पानी में। ये क्या बात हुआ? दिस थ्योरी वर्क ओनली इन एक्वस मीडियम सॉल्यूशन, मतलब कि पानी में सिर्फ ये क्या होता है, थ्योरी काम करती है। नॉट इन अदर सॉल्वेंट, और भी बहुत सारे विलायक होते हैं, सॉल्वेंट होते हैं, ठीक है, जैसे कि अल्कोहल हो गया, ईथर हो गया, क्या इसमें मिलाएंगे तो एसिड नहीं रह जाएगा? यही पहली कमी रह गई। और क्या कह रहे हैं? डज नॉट एक्सप्लेन नॉन एक्वस बेस, नॉन एक्वस बेस के बारे में नहीं बताती है ये थ्योरी। ठीक है, जैसे कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं लाइक अमोनिया, NH3। अब अगर NH3 की बात करें तो कह रहा है कि NH3 जो होते हैं अमोनिया, एक्ट एज बेसिस, ये भी आपका एक क्षार होता है। ठीक है, लेकिन डू नॉट रिलीज OH माइनस आयन वाटर, ये वाटर में OH माइनस आयन तो नहीं देता है, वाटर में पानी में घोलने पर OH माइनस आयन तो नहीं देता है, फिर भी ये बेस है। तो यहाँ पे ये थ्योरी थोड़ा फेल हो जाता है। क्लियर, यहाँ पे ये थ्योरी फेल हो जाता है। अमोनिया जैसी कुछ चीजें बेस की तरह काम करती हैं, लेकिन पानी में OH माइनस आयन, हाइड्रोक्सिल आयन नहीं छोड़ती हैं। तो यहाँ पे ये थ्योरी फेल हो जाती है, जो कि यही कमियां रह गई अरेनियस थ्योरी की। तो कमियों से क्वेश्चन अगर आएगा तो छोड़ के मत आइएगा, जो कि यहाँ पे एग्जाम्पल में आप अमोनिया बता सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा कि अरेनियस सर के अकॉर्डिंग एसिड अम्ल क्या होता है और क्षार क्या होता है। चलिए, मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अरेनियस एसिड, निम्नलिखित में से कौन सा, इनमें से कौन सा अरेनियस एसिड नहीं है, अरेनियस एसिड नहीं है। सारे फार्मूला का नाम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इंटरमीडिएट में आप बहुत बेहतरीन तरीके से केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3 होता है नाइट्रिक एसिड, H2SO4 होता है सल्फ्यूरिक एसिड, NH3 होता है अमोनिया। यहाँ तो क्लियर यही हो रहा है कौन सा अरेनियस एसिड नहीं है। ध्यान दीजिएगा, H प्लस, यहाँ तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड वैसे ही एसिड है, H प्लस दे रहा है। यहाँ HNO3 में H प्लस NO3 माइनस, यहाँ भी H प्लस दे रहा है। H2SO4 में 2H प्लस SO4 माइनस, यहाँ भी H प्लस दे रहा है। अमोनिया, अमोनिया तो आपका एज ए बेस की तरह काम करता है, तो डी राइट आंसर है अमोनिया। ध्यान रखिएगा, अमोनिया यहाँ पे राइट आंसर है, सेकेंड वाला। ठीक है, पहला वाला क्लियर हो पाया था ना आपका? हाँ, पहला क्लियर हो गया था, सेकंड का आपका हो गया अमोनिया। क्लियर, चलिए, बहुत अच्छा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। अकॉर्डिंग टू ब्रॉस्टेड ल्यूरी थ्योरी एंड एसिड इज, अब देखिए अरेनियस सर के अकॉर्डिंग, अरेनियस सर के बाद एक साइंटिस्ट और आए जिसका नाम था ब्रॉस्टेड एंड ल्यूरी सर।
ठीक है, इन्होंने अपने नाम पर एक थ्योरी दे दिया, इन्होंने भी अपने नाम पर एक थ्योरी दे दिया। ये क्या बताया कि एसिड क्या होता है, अम्ल क्या होता है और क्षार क्या होता है, ये क्या बताया पहले देख लेते हैं, फिर हम यहाँ पे आते हैं। देखिए इनका कहना क्या था, ब्रॉस्टेड एंड ल्यूरी सर का कहना क्या था, अकॉर्डिंग टू द ब्रॉस्टेड ल्यूरी थ्योरी, इनके अनुसार एसिड वह पदार्थ होता है विच गिव्स प्रोटॉन, हाइड्रोजन को इन्होंने क्या बोला, प्रोटॉन बोला, कि विच गिव्स प्रोटॉन आयन इन सॉल्वेंट, यहाँ पे ये पानी नहीं बोले, एक्वस मीडियम या वाटर नहीं बोले, ये सीधे बोल दिए कि एसिड वह पदार्थ होता है जो प्रोटॉन देता है सॉल्वेंट में, मतलब किसी भी विलायक में, चाहे पानी हो चाहे आपका ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हो, ठीक है, अल्कोहल हो या ईथर हो, ठीक है। तो जो सॉल्वेंट विलायक होता है, सॉल्यूट सॉल्वेंट पता है ना, विलय और विलायक, जैसे चीनी, चीनी यहाँ पे सॉल्यूट विलय होता है और पानी यहाँ पे विलायक होता है, ठीक है, तो जिसको मिलाते हैं तो सॉल्यूशन बनता है, वही सॉल्वेंट है। तो जो एसिड ऐसा पदार्थ होता है, अम्ल ऐसा पदार्थ होता है जो प्रोटॉन देता है, किसमें, सॉल्वेंट में, ठीक है। जैसे आपका एग्जाम्पल तो वही रहेगा HCl, H प्लस और Cl माइनस, यहाँ तो वाटर नहीं बताया, किसी भी सॉल्वेंट में मिलाएंगे, सर का कहना था वो क्या होगा, एसिड होगा। यहाँ पे है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा है CH3COOH, एसिटिक एसिड, इसका फुल फॉर्म किसका है, एसिटिक एसिड का। अब देखिए CH3COO माइनस, उसके बाद जो H बच रहा है H प्लस, तो ये जो H प्लस दे रहा है, प्रोटॉन दे रहा है आयंस, वो क्या कहलाएगा, एसिड कहलाएगा, ठीक है। तो एसिड वह पदार्थ है जो सॉल्वेंट में प्रोटॉन H प्लस आयन देता है, दैट इज कॉल्ड एसिड। अब बेस क्या होता है इनके अनुसार, बेस देख लेते हैं। बेस ऐसा पदार्थ होता है, क्षार एक ऐसा पदार्थ होता है विच एक्सेप्ट प्रोटॉन H माइनस H प्लस आयन, जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, ठीक है, जो प्रोटॉन को H प्लस आयन को एक्सेप्ट करता है सॉल्वेंट में, वो बेस कहलाता है। अरेनियस सर क्या बताए थे कि बेस क्षार एक ऐसा पदार्थ होता है जो OH माइनस आयन, हाइड्रोक्सिल आयन देता है पानी में, लेकिन इन्होंने क्या बताया कि OH प्लस आयन को ही एक्सेप्ट करता है। H प्लस हाइड्रोजन, जो सॉरी हाइड्रोजन नहीं, जो प्रोटॉन होता है H प्लस, प्रोटॉन जो देता है वो एसिड होता है, प्रोटॉन जो एक्सेप्ट करता है, लेता है, वो बेस होता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन उठाए जा सकते हैं एग्जाम में, ठीक है, और प्रीवियस ईयर पेपर में आया भी हुआ है, ठीक है। तो बेस ऐसे पदार्थ होते हैं जो H प्लस आयन को एक्सेप्ट करते हैं, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं, सॉल्वेंट में बेस कहलाते हैं। वही चीज है जैसे Cl माइनस H प्लस, ठीक है, अगर ये आयन के फॉर्म में है तो ये मिलके HCl हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। H प्लस और CH3COO ये भी आपके आयंस के फॉर्म में है, तो ये मिलके हो जाएंगे एसिटिक एसिड, ठीक है। तो बेस वो होते हैं जो एक्सेप्ट करते हैं, बेस वह पदार्थ है जो सॉल्वेंट में प्रोटॉन H प्लस आयन लेता है, ठीक है, स्वीकार करता है, वही बेस कहलाता है। क्लियर, तो क्लियर हो गया। एसिड वो होते हैं जो डोनेट करते हैं, देते हैं H प्लस आयन को, प्रोटॉन को, और बेस वो होते हैं जो एक्सेप्ट करते हैं प्रोटॉन को। क्वेश्चन क्या था, अकॉर्डिंग टू ब्रॉस्टेड ल्यूरी थ्योरी, ब्रॉस्टेड ल्यूरी थ्योरी के अनुसार एसिड क्या होता है, अम्ल क्या होता है, तो अम्ल वो होता है जो डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, प्रोटॉन डोनर, ध्यान दीजिएगा इन्होंने हाइड्रोजन को प्रोटॉन बताया, तो जो प्रोटॉन डोनर होते हैं, इलेक्ट्रॉन दाता, प्रोटॉन दाता, OH माइनस आयन दाता, लवण फार्मर। तो एसिड वो होते हैं जो प्रोटॉन डोनर होते हैं, प्रोटॉन दाता होते हैं, ठीक है, जो H प्लस आयन देते हैं सॉल्वेंट में वो एसिड होते हैं, जो H प्लस प्रोटॉन एक्सेप्ट करते हैं वो बेस होते हैं, क्षार होते हैं। क्लियर, तो ये 2 पॉइंट आई होप कि आपको अरेनियस सर का और ब्रॉस्टेड ल्यूरी सर का क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है कि विच स्पीसीज एक्ट एज ब्रॉस्टेड बेस, कौन से स्पीसीज ब्रॉस्टेड बेस के तौर पर काम करती है, मतलब कौन से यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे है कौन से एग्जाम्पल यहाँ पे ऐसे हैं जो ब्रॉस्टेड ल्यूरी थ्योरी के बेस से रिलेटेड हैं, बेस के एग्जाम्पल हैं, मतलब क्षार के एग्जाम्पल हैं। HCl तो वैसे भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, यहाँ आपसे पूछ रहा है बेस मतलब क्षार। H2SO4 ये भी आपका क्या है, ये आपका होता है सल्फ्यूरिक एसिड। NH3 होता है अमोनिया, HNO3 होता है नाइट्रिक एसिड, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा, साफ पता चल रहा है NH3 अमोनिया होता है, ठीक है, अमोनिया होता है। विच स्पीसीज एक्ट एज ब्रॉस्टेड बेस, जो ब्रॉस्टेड बेस होता है, बेस क्या होता है जो H प्लस आयन को एक्सेप्ट करता है, जैसे मान लीजिए अमोनिया NH3, अब ये H प्लस आयन को एक्सेप्ट करता है, H प्लस आयन को एक्सेप्ट करेगा, क्या बना लेगा, NH4 बना लेगा, NH4 भी क्या होगा आपका एक बेस होगा। ये अरेनियस सर के अकॉर्डिंग है। NH3 जो अमोनिया है, H प्लस आयन प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट करके क्या बना लिया, अमोनियम बना लिया, NH4 बना लिया, ठीक है। तो यही आपका करेक्ट आंसर सी वाला है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा।
सेकंड क्वेश्चन क्या था, इनमें से अरेनियस एसिड नहीं है, तो यहाँ पे अमोनिया जो है अरेनियस एसिड नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। थर्ड क्वेश्चन भी आपका हो गया, फोर्थ भी हो गया। चलिए क्लियर, समझ, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसका थर्ड राइट आंसर है। कैसे है, क्योंकि ये H+ आयन को एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। जो डोनेट करता है वो एसिड होता है, जो एक्सेप्ट करता है बेस होता है। बस जब एक्सेप्ट किया तो NH4 बनाया, ठीक है। NH3 जो है NH4 बना लिया, जो कि एक क्षार होता है, अमोनियम, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है कि विच इंडिकेटर टर्न पिंक इन बेसिक सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, इससे भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। इनमें से कौन सा इंडिकेटर ऐसा होता है जो बेसिक सॉल्यूशन में पिंक कलर देता है, ठीक है। बेसिक सॉल्यूशन में कौन सा इंडिकेटर गुलाबी हो जाता है, ठीक है। बेसिक सॉल्यूशन में मतलब क्षार का एक सॉल्यूशन है, ठीक है, उसमें जो इसमें हम इंडिकेटर डाल रहे हैं, कौन सा इंडिकेटर डाल रहे हैं कि वो पिंक कलर दे रहा है, गुलाबी कलर दे रहा होगा। ये अगर आप 12th में लैब में किए होंगे इसका प्रैक्टिकल, तो बहुत अच्छे से याद होगा। ऑप्शन है मिथाइल ऑरेंज, फिनाप्थिलीन, लिटमस, स्टार्च। मिथाइल ऑरेंज, फिनाप्थिलीन, लिटमस या स्टार्च कौन होता है, आइए चलिए थोड़ा समझ लेते हैं। पहले ये इंडिकेटर, जिसको हिंदी में सूचक कहते हैं, वो होता क्या है ये जानते हैं। देखिए इंडिकेटर क्या होता है ये समझना जरूरी है। इंडिकेटर ऐसे पदार्थ होते हैं यूज्ड इन टाइट्रेशन, जो टाइट्रेशन में प्रयोग किए जाते हैं। अब टाइट्रेशन क्या होता है, टाइट्रेशन एक ऐसा प्रक्रिया होता है जहां पे हम एसिड और बेस दोनों को लेते हैं, ठीक है, दोनों को रिएक्शन कराते हैं, उसके बाद जो पदार्थ मिलता है उसका हम एनालाइज करते हैं अपने दवा बनाने के लिए, ठीक है। अब वो कैसे एसिड होते हैं, कैसे बेस होते हैं, जब आपका एडमिशन हो जाएगा डी फार्मा में तब आपको पढ़ना है। पहला जो फर्स्ट ईयर है डी फार्मा का, वहां पढ़ना है इसको डिटेल में। तो अभी समझिए टाइट्रेशन इंडिकेटर ऐसा पदार्थ होता है जिसका प्रयोग किया जाता है टाइट्रेशन में टू शो एंड पॉइंट ऑफ केमिकल रिएक्शन। यही इंडिकेटर जो होता है हमें बताता है कि हमारा केमिकल रिएक्शन जो हो गया कंप्लीट हो गया है। एंड पॉइंट का मतलब कि वो रंग दे देना, वो कलर दे देना, जिससे हमें पता चल जाता है कि हमारा रिएक्शन कंप्लीट हो गया है। कैसे, इट चेंज इट्स कलर, ये कलर को बदल देता है। व्हेन द रिएक्शन इज कंप्लीट, जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है तो यह रंग को बदल देता है। मेकिंग ईडी, जिससे बहुत आसान हो जाता है टू नो, जानना, व्हेन टू स्टॉप एडिंग द टाइट्रेंट, कि हम अब टाइट्रेंट को बंद कर दें, रोक दें, हमारा रिएक्शन कंप्लीट हो गया है। क्लियर। तो इंडिकेटर एक ऐसा पदार्थ है जिसका इस्तेमाल टाइट्रेशन में केमिकल रिएक्शन का एंड पॉइंट दिखाने के लिए किया जाता है। एंड पॉइंट मतलब कि हमारा रिएक्शन कंप्लीट हो गया, रिएक्शन पूरा होने पर यह अपना रंग बदल लेता है, जिससे यह जानना आसान हो जाता है कि टाइट्रेंट डालना कब बंद करना है, ठीक है। टाइट्रेंट का मतलब इसी इंडिकेटर जो टाइट्रेशन बताए हैं इसका एक प्रोसीजर होता है। एक हम यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट लेते हैं जिसका नाम है ब्यूरेट, इस तरह से देख रहे होंगे आप लैब वगैरह में, और ये आपका होता है कॉनिकल फ्लास्क, ठीक है। मान लीजिए कि आपके ब्यूरेट में क्या है, ठीक है, ब्यूरेट में आपका एसिड है, आपके कॉनिकल फ्लास्क में बेस है, इसको ब्यूरेट बोलते हैं जो आपको दिख रहा होगा, और ये नीचे वाला कॉनिकल फ्लास्क होता है, ठीक है। बीकर, कॉनिकल फ्लास्क, ये लैब वगैरह में अगर आप थोड़ा बहुत 12th में किए होंगे तो आइडिया होगा। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिए, एक कोई सॉल्यूशन लीजिए। मान लीजिए कि आपका इसमें क्या है, एसिड है, ठीक है, एसिड हो गया या बेस हो गया, कोई भी सॉल्यूशन डालते हैं हम यहाँ पे किसके, पिपेट के थ्रू से। ये जो पाइप होता है, ये ब्यूरेट अलग होता है, पिपेट अलग होता है, ठीक है। पिपेट के थ्रो पे हम यहाँ पे कुछ भी डाले, चाहे एसिड डाले या बेस डाले, जो भी डाले, अम्ल डाले या क्षार डाले। अब इसी में हम क्या डाल दिए, ग्रीन कलर का जो है इंडिकेटर, ग्रीन कलर थोड़ा जूम करके दिखाया ना, इसमें हम ग्रीन कलर का क्या डाल दिए, इंडिकेटर डाल दिए। अब टाइट्रेशन में क्या किए कि जो हम टाइट्रेंट ब्यूरेट में जो डाले हैं उसे हम टाइट्रेंट कहते हैं। देखिए यहाँ पे जो डाले हैं इसको बंद कर दिए हैं, इंडिकेटर पड़ चुका है इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे हम रिलीज कर देंगे, जो होल्ड किए थे उसको स्टार्ट कर देंगे। धीरे 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 ऊपर जो ब्यूरेट में है, टाइट्रेंट में जो भी सब्सटेंस है वो नीचे आके मिलेगा, ठीक है। अगर इंडिकेटर पड़ा है, नीचे मिला है, तो देखिए यहाँ पे कलर चेंज हो जाएगा। यही रंग जो बदल गया, इससे पता चल जाता है कि रिएक्शन कंप्लीट हो गया। अगर इंडिकेटर नहीं डालेंगे तो कोई कलर नहीं आता है, पता ही नहीं चलता कि हमारा रिएक्शन कंप्लीट हुआ है कि नहीं। अब ये कलर चेंज हो गया, इस कलर चेंज के माध्यम से हम देखते हैं कि ये कौन सा पदार्थ बना है, इसका पीएच कितना होता है, ये एसिड है कि बेस है, फिर उसको हम दवा बनाने में यूज करते हैं। ओके, तो ये प्रक्रिया होता है जिसको आप आगे पढ़ेंगे अच्छे तरीके से। तो इंडिकेटर हमें ये बताता है कि हमारा रिएक्शन कंप्लीट हो गया।
ठीक है। तो विच इंडिकेटर टर्न पिंक इन बेसिक मीडियम, कौन सा इंडिकेटर ऐसा होता है कि अगर यहाँ पे बेस है तो पिंक कलर का हो जाता है। तो जो 3 इंडिकेटर आपके सिलेबस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे क्वेश्चन उठाए जाते हैं, आपको अच्छे से आना चाहिए। पहला इंडिकेटर फिनोप्थिलीन, दूसरा मिथाइल ऑरेंज, और तीसरा जो कि आप पढ़ते आए हुए हैं लिटमस। ठीक है, लिटमस जो होता है, अगर हमारा पदार्थ एसिड है, अम्ल है, तो रेड कलर का हो जाएगा, लाल कलर का हो जाएगा, जो कि आप जानते हैं। अगर बेस क्षार है तो ब्लू कलर का हो जाता है। कहते हैं ना, लिटमस जो होता है इंडिकेटर, वो एसिड में लाल रंग देता है और बेस में क्या होता है, नीला रंग देता है। ऐसे ही फिनोप्थिलीन इंडिकेटर जो होता है, अगर हमारे पदार्थ में एसिड अम्ल है तो कोई कलर ही नहीं देगा, कलरलेस रहेगा। लेकिन जैसे ही बेस में पिंक कलर आएगा, क्षार में पिंक कलर आ जाएगा, ठीक है, सॉरी, अगर हमारे सॉल्यूशन में पिंक कलर आ जाएगा, गुलाबी कलर आ जाएगा, इसका मतलब कि उसमें क्या प्रेजेंट है, क्षार प्रेजेंट है। ठीक है, एसिड में तो कोई कलर नहीं देता है, लेकिन जब बेस रहेगा तो पिंक कलर दे देता है। ये फिनोप्थिलीन इंडिकेटर। कौन सा इंडिकेटर, फिनोप्थिलीन। मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर, अगर हमारे पदार्थ में एसिड है तो वो लाल कलर देगा, अगर बेस है तो येलो कलर देगा, पीला कलर देगा। ये याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन उठाए जा सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो फिनोप्थिलीन एसिड में कलरलेस और बेस में पिंक कलर देता है। तो क्वेश्चन क्या पूछा था आपसे कि कौन सा इंडिकेटर ऐसा होता है टर्न पिंक, मतलब गुलाबी कलर देता है बेसिक सॉल्यूशन में। सिंपल आंसर है फिनोप्थिलीन। फिनोप्थिलीन बेस में कौन सा कलर देता है, गुलाबी कलर देता है। तो फिनोप्थिलीन इंडिकेटर जो होता है गुलाबी कलर देता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, लिटमस कैसा देता है, बेस में जाहिर सी बात है ब्लू कलर देता है, एसिड में रेड कलर देता है। तो कुछ चीजें हैं जिसको आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, चलिए, तो 5वें का जो करेक्ट आंसर होगा बी वाला होगा। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले बता दें कि इसी तरीके से आपको एकदम स्टार्टिंग से बेहतरीन तरीके से सारी क्लासेस चलेंगी। 20 फरवरी, जी हाँ 20 फरवरी 2026 से फ्राइडे से आपकी डेली लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, ई बुक पीडीएफ नोट्स आपको डेली मिल जाया करेंगे। ठीक है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, ई बुक पीडीएफ नोट्स तो ऑलरेडी वहाँ पे अपलोडेड हैं उदित फार्मेसी के ऐप पे। डेली लाइव क्लास 20 तारीख से स्टार्ट होने जा रहा है, जिससे आप ज्वाइन हो सकते हैं। बेहतरीन तरीके से चैप्टर वाइज आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराए जाएंगे, जो आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए काफी ज्यादा यूजफुल होंगे। ठीक है, कैसे ज्वाइन करना है इस कोर्स में, उदित फार्मेसी का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, अपने नंबर से लॉगिन कर लीजिए, नाम बहुत सही डालिएगा क्योंकि वही नाम शो करता है यहाँ पर। ठीक है, आपका रैंक अच्छा आएगा तो यही नाम से हम कहीं ना कहीं आपको कुछ अवार्ड दिया करेंगे। ठीक है, बाकी बस सिंपल नेम डालने के बाद कोर्सेस वगैरह पे आप जो भी कोर्सेस यहाँ पे देख रहे हैं, सिंपल कोर्सेस, आपका कौन सा कोर्सेस है, डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम 2026, इसको आप लोग परचेज कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई को बूस्ट कर सकते हैं। अभी आपके रैंक का सीरीज जो चल रहे हैं, लेकिन 20 फरवरी से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी उदित फार्मेसी के ऐप पर। ठीक है, जहां से आप बहुत बेटर कर सकते हैं। ओके, चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड, निम्नलिखित में से कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब देखिए, ये आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। अब किस तरह से स्ट्रॉन्ग है ये हम क्लासेस में बताएंगे। देखिए, यहाँ पे एसिटिक एसिड CH3COH, H2CO3 होता है, HCl होता है, NH4OH होता है। ठीक है, CH3COH, H2CO3, HCl, NH4OH। बताइए यहाँ पे कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो इसका चार्ट हम आपको प्रोवाइड कर दे रहे हैं, कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन सा वीक एसिड है, मतलब कौन सा स्ट्रॉन्ग मजबूत एसिड होता है और कौन सा वीक कमजोर एसिड होता है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में उठाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा, जिसको हम यहाँ बता दे रहे हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन से हैं, इसका यहाँ पे पूरे टेबल में है, जिसको आप देख के याद कर सकते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग होता है, सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग होता है, नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग होता है, परक्लोरिक एसिड ये भी स्ट्रॉन्ग होता है, हाइड्रोब्रोमिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, मजबूत एसिड होता है, क्लोरिक एसिड ये भी आपका स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, अब बात करें वीक एसिड की, कौन वीक होता है, तो एसिटिक एसिड CH3COH ये आपका वीक कमजोर एसिड होता है। कार्बोनिक एसिड H2CO3 ये भी आपका वीक होता है। फास्फोरिक एसिड ये भी वीक होता है। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड ये भी कमजोर होता है। फार्मिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड और सिट्रिक एसिड ये सब ऐसे एसिड होते हैं जो वीक एसिड होते हैं। तो ये चार्ट को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, एक दो क्वेश्चन तो जरूर ये आपके एसिड से उठाए जाएंगे कि कौन वीक होता है, कौन स्ट्रांग होता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या था आपके, कौन स्ट्रांग एसिड होता है ये बताना है। तो यहाँ पे एसिटिक एसिड है, H2CO3 है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, सी राइट आंसर है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है।
ठीक है, चलिए बहुत अच्छा, इस टेबल को याद कर लीजिएगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है कि इनमें से कौन सा वीक बेस है, निम्नलिखित में से कौन सा वीक बेस है। एसिड तो समझ गए, कौन सा वीक बेस है मतलब कमजोर बेस कौन सा है, कमजोर क्षार कौन सा है। यहाँ पे पूरा टेबल है, जिस टेबल को देख सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग क्षार कौन है और कौन वीक क्षार है। सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका स्ट्रॉन्ग बेस होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस होता है, लिथियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग होता है, बेरियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रोंटियम हाइड्रोक्साइड, ये सब स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, मजबूत क्षार होते हैं। वीक कौन होते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम एक्वस अमोनिया भी कहते हैं, NH3, ये आपका क्या होते हैं, वीक बेस होते हैं, कमजोर क्षार होते हैं। एनिलीन जिसको C6H5NH2 कहते हैं, इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं C6H5NH2, ठीक है, ये हमारा क्या कहलाता है, एनिलीन। ठीक है, ये भी आपका वीक बेस होता है। मिथाइल एमाइन CH3NH2, मिथाइल एमाइन भी आपका क्या होता है, वीक बेस होता है। एथाइल एमाइन C2H5NH2, ठीक है, ये एथाइल एमाइन भी आपका वीक बेस होता है। पायरिडीन C6H5N, पायरिडीन क्या होता है, ये होता है पायरिडीन, ठीक है, यहाँ पे N लगा हुआ है, ये पायरिडीन है, ठीक, क्या है ये पायरिडीन है, ये भी आपका क्या होता है, वीक बेस होता है। अल्मुनियम हाइड्रोक्साइड AlOH का थ्राइस, अल्मुनियम हाइड्रोक्साइड ये भी आपका वीक बेस होता है। एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसको प्यार से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है, ये भी आपका वीक बेस होता है। तो टेबल को याद कर लीजिएगा, एक दो क्वेश्चन जरूर एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो वीक बेस कौन सा होता है, यहाँ पे करेक्ट आंसर 7 का जो है वो बी वाला है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे वीक बेस है, ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू लुईस थ्योरी एन एसिड इज, अरेनियस सर को देख लिए, ब्रॉस्टेड लुरी सर को देख लिए, अब थोड़ा सा लुईस थ्योरी की बात करते हैं, लुईस सर को देखते हैं। लुईस सर के अकॉर्डिंग एसिड अम्ल क्या होता है और क्षार क्या होता है। देखिए, एसिड वह पदार्थ होता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। एसिड वह पदार्थ होता है जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन पेयर लेता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये NH3 अमोनिया है, ठीक है, अब अमोनिया से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, अमोनिया से क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन पेयर को। तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर है इसको क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। एक मिनट, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर से क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। ध्यान से देखिएगा, ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर से क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। और जब एक्सेप्ट करेगा ये इलेक्ट्रॉन पेयर से तो क्या बना लेगा, ये बना लेगा NH4 अमोनियम बना लेगा, ठीक है। तो यही जो होता है इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर लेता है कोऑर्डिनेट बनाने के लिए, वो कहलाता है एसिड, ठीक है, अम्ल। एसिड ऐसा पदार्थ होता है जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन पेयर लेता है, एक्सेप्ट करता है, वो एसिड होता है। हाइड्रोजन, अमोनियम, सोडियम, पोटेशियम, कॉपर, कार्बन, ये सब इसके एग्जाम्पल है लुईस एसिड बेस के। डिटेल्स में हम लोग क्लास में बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे जब इस चैप्टर को पढ़ाएंगे आपको, एसिड बेस थ्योरी, ठीक है। अब बेस क्या होता है, क्षार क्या होता है, तो क्षार वह पदार्थ होता है जो डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन पेयर को। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे उल्टा है, अभी तक जो पढ़ के आए थे डोनेट वो करता था जो एसिड होता था, यहाँ एसिड एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब एसिड जो स्वीकार कर रहा है वो एसिड है, और जो दे रहा है जो मतलब कि डोनेट कर रहा है, ठीक है, वो क्या होते हैं, बेस होते हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। जैसे अमोनिया हो गया, OH- आयन, हाइड्रोक्सिल आयन हो गया, क्लोराइड हो गया, साइनाइड हो गया, ये सब क्या होते हैं, क्षार होते हैं। बेस वह पदार्थ है जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, तो ध्यान रखिएगा। ओके, तो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि अकॉर्डिंग टू लुईस थ्योरी एसिड क्या होता है, बताइए एसिड क्या होता है। प्रोटॉन डोनर, प्रोटॉन दाता, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, इलेक्ट्रॉन युग्म दाता, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन युग्म स्वीकर्ता, या OH डोनर, OH दाता। तो 8 का करेक्ट आंसर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। एसिड जो होता है वो स्वीकार करता है, इलेक्ट्रॉन युग्म स्वीकर्ता, सी राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बेस क्षार क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन को देता है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा। 9 क्वेश्चन आपके सामने है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लुईस बेस, निम्नलिखित में से कौन सा एग्जांपल है लुईस बेस का, ठीक है। BF3, ठीक है, बोरान ट्राइफ्लोराइड, अल्युमिनियम क्लोराइड, अमोनिया या फिर हाइड्रोजन। बोरान ट्राइफ्लोराइड, अल्युमिनियम क्लोराइड, अमोनिया या फिर हाइड्रोजन। तो अभी देखिए तो लुईस बेस का एग्जांपल है, लुईस बेस का एग्जांपल अमोनिया है, हाइड्रोक्सिल है, तो करेक्ट है, करेक्ट आंसर यहाँ पे सी वाला है, अमोनिया, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड, आई होप कि आपको समझ में आया। एग्जाम्पल को भी अच्छे से देख लीजिएगा। 10 क्वेश्चन है कि विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा कथन यहाँ पे सही है, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में।
पहला क्या करा है कि सभी अरेनियस अम्ल ब्रास्टेड अम्ल होते हैं, ऑल अरेनियस एसिड आर ब्रास्टेड एसिड। दूसरा है सभी ब्रास्टेड अम्ल अरेनियस अम्ल होते हैं, सभी ब्रास्टेड जो एसिड होते हैं वो अरेनियस एसिड होते हैं। लुईस एसिड डोनेट इलेक्ट्रॉन, लुईस अम्ल इलेक्ट्रॉन दान करते हैं। लुईस एसिड इलेक्ट्रॉन को देते कहाँ, वो तो एक्सेप्ट करते हैं, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। ऑल बेस प्रोड्यूस OH ओनली, मतलब सभी क्षार केवल OH माइनस आयन उत्पन्न करते हैं, नहीं, अमोनिया कहाँ OH देता है, ये भी गलत हो गया। अब इस दो में देखिए, ऑल अरेनियस एसिड आर ब्रास्टेड एसिड, सभी अरेनियस अम्ल ब्रास्टेड अम्ल होते हैं, सभी अरेनियस अम्ल ब्रास्टेड अम्ल होते हैं, जी हाँ यही राइट आंसर है। सभी ब्रास्टेड एसिड अरेनियस नहीं होते, क्योंकि ब्रास्टेड सर का ये कहना था एसिड वह पदार्थ होता है जो H+ प्रोटॉन देता है सॉल्वेंट में, ठीक है, सॉल्वेंट चाहे पानी हो चाहे कोई भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हो, ठीक है, तो मतलब सभी अरेनियस एसिड ब्रास्टेड एसिड होता है, ए राइट आंसर है। समझ में आया ना, ब्रास्टेड अम्ल अरेनियस नहीं होगा, क्योंकि ब्रास्टेड सर ये नहीं बताए थे कि पानी में देता है, अरेनियस सर बताए थे कि एसिड वह पदार्थ होता है जो पानी में H+ आयन देता है, ठीक है, लेकिन इनका कहना था ब्रास्टेड सर का कि वो पानी हो चाहे अदर सॉल्वेंट हो, सब में H+ आयन प्रोटॉन देता है, वही एसिड है। तो जितने भी अरेनियस एसिड होते हैं वो सब ब्रास्टेड एसिड होते हैं, तो ए राइट आंसर। ध्यान दीजिएगा, ऐसे भी क्वेश्चन यहाँ से उठाए जा सकते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन थे आपसे, अभी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं इस टॉपिक से जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ऐसे और भी क्वेश्चन आते रहेंगे, ठीक है। तो बेहतरीन तरीके से आप इस उदित एकेडमी के टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल पर ज्वाइन हो जाइए, जिसमें आपको फ्री में PDF लिंक मिल जाया करेगा, ओके। और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में एक लास्ट में देखिएगा, जब डिस्क्रिप्शन देखेंगे तो लास्ट में एक क्यूज होता है, वो क्यूज को थोड़ा सा आप जरूर देख के एनालाइज करिएगा, वो हम लोग के लिए हेल्पफुल होता है कि आपके लिए और क्या लाया जाए बेटर तरीके से, ठीक है। तो आज के क्लास में यही इतना, उम्मीद है आप बहुत बेहतरीन तरीके से समझे होंगे, पढ़े होंगे। कोई डाउट है कैसा रहा लेक्चर, कमेंट में जरूर बताइएगा, आपका एक कमेंट हमें मोटिवेट करता है। कोई डाउट है तो aditya3.official मेरा पर्सनल इंस्टा ID है, इसको भी फॉलो कर सकते हैं, बहुत सारे अपडेट्स आपको यहाँ पे भी मिल जाया करेंगे, ठीक है। aditya3.official मेरा पर्सनल इंस्टा ID है, ओके। तो चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए, टाटा बाय बाय, टेक केयर, गुड लक, गुड डे, लव यू ऑल।